गुड आफ्टरनून दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आगे मेंस की प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत दिनों से कट ऑफ को लेके चर्चा चल रही है मार्केट में कि बीपीएससी 68 का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इतना देर के बाद वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ज़रा एनालाइज कर लें कि क्वेश्चन को जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी लिया गया है, तो इस आधार पे हम कट ऑफ बनाए हैं जो आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि कट ऑफ को जो इस बार डिसाइड करेगा वो फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा वो है कि प्रश्नों की प्रकृति, यानी जो नेचर ऑफ जो क्वेश्चन था इस बार का। तो ये तो नो डाउट कि मॉडरेट टू टफ था और बीपीएससी के इतिहास में अभी तक का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इसे गिना जाएगा। जो इससे प्रीवियस 66 और जो 67 हुआ था, तो उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन और एक पीसीएस के लाइक का जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्वेश्चन था। क्योंकि इससे पहले के जो बार बीपीएससी 65, 64 या 66, 67 जो हो रहे थे वो एक क्लर्कियल बेस्ड का क्वेश्चन होता था कि पता नहीं चलता था कि बिहार का ये बीपीएससी का क्वेश्चन है या बिहार पुलिस का क्वेश्चन है कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन का कमोबेश नेचर एक ही जैसा होता था। तो एक ही तैयारी करने वालों में इसमें आपको जो अगर यूपीएससी के लड़के होते थे जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते थे तो उनको नुकसान हो जाता था कि बिहार एसएससी वाले या बिहार पुलिस वाले या अदर कम्पिटिटिव जैसे रेलवे के जो तैयारी करने वाले लड़कों को इसमें एज मिल जाता था। वो तो पीटी तो निकाल लेते थे, लेकिन फिर वही बात होती थी कि मेंस में वो लोग उतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे। तो अगर नेचर की बात करें तो प्रकृति जो थी इस बार के प्रश्नों की बहुत ही अच्छी, और एक आयोग जो राज्य का सबसे बड़े अधिकारियों को की नियुक्ति करता है उसके अनुसार पेपर बहुत ही अच्छा और बढ़िया पेपर था। अगर दूसरी बात किया जाए तो सीटों की संख्या, सभी लोग जानते हैं मात्र 324 सीट है इस बार के एग्ज़ाम में, और 324 में 3500 से 4000 मैक्सिमम बच्चों को लिया जाएगा, जो कि पिछले बार 11000 प्लस बच्चों से काफ़ी कम है। करीब 7000 बच्चे जो हैं जो पिछले बार सेलेक्ट हुए थे वो नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कट ऑफ को इस बार डिसाइड करेगा। इसका भी रोल बहुत ही ज़्यादा इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न को टफर बना के तो ये एक कंपैरिजन हो गया कि अगर सीट कम रहने से, एक चीज़ तो है कि अगर सीट की संख्या कम है और क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड भी कम होता जैसे 67 या 66 में, तो कट ऑफ जो होता है वो बहुत हाई चला जाता है। लेकिन सीट कम है और प्रश्न की जो नेचर है वो मॉडरेट टू टफ होने से वो कट ऑफ को थोड़ा तो कंट्रोल करेगा। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को देखें तो जहाँ प्रश्न का नेचर को स्टैंडर्ड कर दिया गया है तो वहाँ सीट की संख्या कम होने से वो कट ऑफ को कुछ हद तक रोक के रखेगा, उसे भागने नहीं देगा। वही अगर 66, 67 के नेचर का अगर क्वेश्चन इस बार फिर रहता तो नो डाउट 115 प्लस या हार्डली 120 से कम जनरल का कट ऑफ नहीं जाता। निगेटिव मार्किंग हटा के अगर इसमें निगेटिव जोड़ देते तो 105 प्लस रहता कट ऑफ। अगर निगेटिव जोड़ते और पर्सन का नेचर 66 या 67 के जैसा ही रहता तो 105 प्लस कट ऑफ रहता, और निगेटिव नहीं रहता तो 115-20 कहीं नहीं जा रहा है। और ये आपको दिख जाएगा क्योंकि बिहार एसएससी का जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग जो भी दिए हैं, उनका कट ऑफ आने का उनका भी 150 क्वेश्चन का देख लीजिएगा कि उसमें कट ऑफ कितना जाता है जनरल का। तो आइए तीसरा कारण पर हम लोग बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आने से बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। लोग क्वेश्चन को ज़रा सोच के, अंदाज़ा बहुत कम लगा है, तुक्का बहुत कम लगा है लोगों का, तो निगेटिव मार्किंग भी कट ऑफ को नीचे लाएगा।
अगर हम ऐसे बात करें तो पर्सन का जो नेचर था वो कट ऑफ को नीचे लाएगा, सीट कट ऑफ को बढ़ाना चाहेगा, निगेटिव मार्किंग कट ऑफ को नीचे लाएगा। तो ये कमोबेश सब अगर सभी को मिला दिया जाए तो कट ऑफ एक मीडियम रेंज में रहने वाला है इस बार का। और यहाँ पे एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, रेंज। आप लोग पूछ रहे होंगे ये 95 से 105 क्या है मार्क्स। तो आप लोग को बता दें कि जब हम लोगों से फीडबैक लिए कि इस बार आप लोगों का कैसा रहा पेपर, तो बहुत सारे लोगों का जो नंबर है निगेटिव मार्किंग को हटा के, जोड़ के नहीं, मतलब निगेटिव मार्किंग कितना सही हुआ है इसके बाद वो लोग निगेटिव लगाए हैं। तो अगर जो निगेटिव नहीं होता तो बहुत से अधिक लोगों का 95 से 105 के बीच में इस बार नंबर आ रहा है। अगर आप लोग भी अपना देखें रॉ मार्क्स निगेटिव को हटाने के बाद, तो आप 95 से 105 के बीच में ही आपका रेंज रह रहा है। अब इस बार जो फैक्टर काम आया है कि आप अटेम्प्ट आप कितना कर रहे हैं। किसी का 98 है और वो अटेम्प्ट किया है 140, किसी का 98 है वो अटेम्प्ट किया है 150, किसी का 98 है वो अटेम्प्ट किया है 130। तो ये सब जो है, ये सब को देखिए तो आपको लगेगा निगेटिव नहीं रहता तो सभी का 98 रहता और सभी का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा रोल है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय यू, और उसमें से कितना सही है कितना रॉन्ग हो रहा है। तो अगर जो 150 अटेम्प्ट कर दिए हैं 98 आ रहा है, तो यानी उनका 52 गलती है। तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो वो कितना नंबर कम आ जाएगा। तो इस बार के क्वेश्चन में 95 से 105 के रेंज में बहुत बच्चे जिन्होंने इतना सही किया निगेटिव हटाने के बाद। अब है कि उनका अटेम्प्ट और निगेटिव कितना हो रहा है वो उनका रिजल्ट डिसाइड करेगा। हर बार हम लोग का रिजल्ट डिसाइड करता था कि हम लोग करेक्ट कितना करके आए। पिछले बार 113 करेक्ट जितने लोगों ने किया सबका सिलेक्शन हुआ। इस बार करेक्शन तो है लेकिन जो निगेटिव कितना कम किए हैं वो सिलेक्शन करवाएगा। तो ये जो रेंज है अगर आप भी मार्केट में पता करेंगे तो लगभग लोगों का जो पढ़ने वाले हैं वो इस बीच में उनका रॉ मार्क्स है निगेटिव हटाने के बाद। निगेटिव जोड़ देने के बाद ही लोगों का नंबर वैरी कर रहा है। तो 95 से 105 के बीच में लगभग लोग हैं। तो ये सब बात है। कट ऑफ का चर्चा करने से पहले और बता दें कि इस बार 80 से 95 ये जो 15 नंबर है निगेटिव लगाने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रेंज के बीच में आ रहा है। 95 प्लस बहुत कम है, 100 प्लस रेयर है। 80 से कम जो हैं बच्चों की संख्या हैं लेकिन वो नॉन सीरियस हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट है या वो ऐसे ही बीपीएससी देते हैं। लेकिन जो सीरियस बच्चों का रेंज है जो 1-2 बार मेंस लिखे हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, पिछला 2-3 बीपीएससी दे चुके हैं, उनको सभी नेचर पता है बीपीएससी का स्टैंडर्ड पता है किस अनुसार वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो निगेटिव हटा के उन लोगों का नंबर 95 से 105 आ रहा है और निगेटिव लगाने के बाद 80 to 95 इन्हीं 15 नंबर के बीच में इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। तो आइए कि हम अनुमान लगाए हैं। और पिछले बार भी जब हम 67 का कट ऑफ बता रहे थे तो उस बार भी हम 109 प्लस कट ऑफ ही बता रहे थे, 109 110। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अगर ऐसा है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इस बार भी हम एग्जैक्ट एक अनुमान लगा रहे हैं। उसके पास रेंज तो कुछ नहीं, उसी के पास कट ऑफ होगा। और जब कट ऑफ आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें भी कमेंट करेंगे कि आप ऐसे ही कट ऑफ बता दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है बता दे रहे हैं। तो कमेंट करने वालों को तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरा 67 का कट ऑफ का वीडियो एक बार ज़रूर जाके देख लें कि वहाँ जो हम अनुमान लगाए थे तो क्या वो अनुमान मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए कट ऑफ पे ज़रा हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे हम दिए हैं जनरल जो मेल है उसका कट ऑफ 93 रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे का भी कम ही उम्मीद है, 93 ही रहेगा। अब पॉइंट में हो सकता है कि 0.25 या 0.50 या 0.75 हो सकता है, ये 3 इसमें हो सकते हैं, लेकिन 93 इसे आप कह रहे हैं कि 94 या 95 बहुत ही कम चांस है। यूआर फीमेल जो है उनका 87 रहेगा, बीसी मेल का 91 रहेगा, बीसी फीमेल का 85 रहेगा, ईडब्ल्यूएस मेल का 89 रहेगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 84 रहेगा, ईबीसी मेल का 88 रहेगा, ईबीसी फीमेल का 82 रहेगा, एससी मेल का 85 रहेगा, एससी फीमेल का 80 रहेगा, एसटी मेल का 82 रहेगा और एसटी फीमेल का 78 रहेगा। और बाद के जो कैटेगरी हैं उनका कटअप इससे कम ही रहेगा। इसमें फ्रीडम फाइटर का कटअप ईबीसी के आसपास रह सकता है और बाद बाकी जो कैटेगरी है बीसीएल या और भी है जो इससे कम ही रहेगा। तो अब जिन लोगों का 93 है उससे ऊपर है तो कोई बात ही नहीं है, 93 से नीचे या 90 प्लस भी है तो वो रहें, कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन 93 से ऊपर तो कट ऑफ बहुत ही रेयरेस्ट, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं तो ही जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा। और ये एक समझ के चलिए लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये रहा कट ऑफ और ये एक आखिरी वीडियो है मेरा कट ऑफ के ऊपर। बहुत एनालाइज करने के बाद हम ये कट ऑफ बनाए, इसलिए इतनी लेट से कट ऑफ बना रहे हैं। पिछले बार भी जब 67 का कट ऑफ था वो तो हम बहुत ही लेट डाले थे, उसके पीछे का यही कारण था कि मार्केट में ज़रा पता किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर और ये सब तो हम पता कर लेंगे क्वेश्चन देख के अपने 2-4 मित्रों से बात करके, लेकिन जब तक मार्केट में 1000-2000 बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, कुछ बच्चों से फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो इस बार का जो कट ऑफ का अंदाज़ा इसी से लगाया गया है कि लगभग बच्चों का 80 से 95 के बीच में ही मार्क्स आ रहा है। इस 15 नंबर में सभी का मार्क्स आ रहा है और कट ऑफ जो है वो इसी 15 नंबर में बन जाएगा। सभी कैटेगरी का कट ऑफ इसी 15 नंबर के बीच में बन जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ, इसको आप लोग देख लें और इसके ऊपर जिनका भी जिस कैटेगरी में नंबर आ रहा है वो लग जाए प्रिपरेशन में। कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है, कुछ चांस है, लेकिन इससे ऊपर की उम्मीद ना रखें कि कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग जनरल का कट ऑफ 86-87 बता रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप 80 नंबर पे जनरल खुश हैं कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। 86-87 पे भी नहीं होगा। जनरल कट ऑफ 90 तो रहेगा ही, उससे ऊपर 93 से ऊपर नहीं जाएगा। जनरल कट ऑफ 93 से ऊपर नहीं जाएगा। ये रहा, तो ये कट ऑफ को आप लोग देख लें। और जो बहुत सारे लोग मेल करके या और कमेंट करके बता रहे हैं कि जो बीपीएससी के साइट पे जो दिया जा रहा है कि 100 कट ऑफ, तो उस पे आप लोग ना जाएं। अगर आप लोग भी मार्केट में पता करेंगे तो 100 से ऊपर लोगों का नंबर है ही नहीं। रेयर है कि 100 से प्लस नंबर लोगों का है। 95 प्लस तो बहुत कम लोगों का है, 100 का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो है वो फेक है, उस पर लोगों ने अपने मन से ही जितना मन हुआ उतना कट ऑफ डाल दिया। जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए उनका भी खुल रहा है, आप पता कर लें। जो आपके मित्र अगर एग्ज़ाम ना दिए होंगे उनका यूज़र आईडी लेके खोलिए, वहाँ भी खुल जाएगा, वहाँ भी आप मार्क्स डाल सकते हैं। तो ये समझ जाइए कि इसको देख के आप लोग डिमोरलाइज मत होइए। कट ऑफ जो रियल रहने वाला है यही रहने वाला है और यही आखिरी कट ऑफ है। तो इसको आप लोग देख लें और अभी से मेंस में लग जाएं, क्योंकि इस बार का जो मेंस का पेपर इससे भी पीटी से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड का पेपर होगा, ये बात को मान लें। याद करके इस बार का मेंस आप पास नहीं कर पाइएगा, नोट्स पढ़ के इस बार का मेंस पास नहीं कर पाइएगा। इस बार के मेंस में आपके जो विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, जो एनालिटिकल आपकी जो माइंड सेट है और क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो
यूपीएससी स्टैंडर्ड का तो होगा ही, लेकिन इस बार जो कंटेंट आपको देना होगा, अच्छा कंटेंट देना होगा, क्योंकि इस बार अगर जिनका भी सिलेक्शन होगा वो यूपीएससी वाले लोगों का सिलेक्शन होगा जो फोकस्ड हैं यूपीएससी और पीसीएस में। इस बार वनडे वालों का चांस पीटी में बहुत ही रेयर है, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अभी से ही मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए, जिनका नंबर इससे ऊपर आ रहा है मेंस में लगिए और जी जान से तैयारी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। चलिए धन्यवाद। आगे अगर कोई भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।